हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप ट्रेंडिंग जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं जितने भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं आपके और उनसे रिलेटेड जितने भी म्यूजिशियंस हैं उन सभी को हम याद करेंगे। और इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर के हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं सारी चीज़ों को याद भी करवाता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको बता दिए और चला गया, सिर्फ मैं आपको उन चीज़ों को याद भी करवाता हूँ, है ना। अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे होगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको चीज़ें याद भी करवाता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनसे रिलेटेड जितने भी म्यूजिशियंस हैं उनको। ठीक, तो चलिए आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कैंडिडेट न्यू कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट सीरीज पास से नहीं जुड़े हैं, मंथ एंड की सेल का जो इंतजार कर रहे थे जिसमें लोवेस्ट प्राइस पर आपको टेक्स्ट बुक पास मिलता है, कब जब आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास 224 रुपये में हो जाएगा आपकी। और ये पास आप सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये लिमिटेड टाइम 28 से 31 मई के मध्य यदि आप ये टेक्स्ट बुक पास देते हो, जिसमें सभी 640 प्लस एग्जाम, सभी सेंट्रल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में आपको मिल जाएंगे। वो भी एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम इंटरफेस डैशबोर्ड पर आधारित। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होगा। तो स्मार्ट वर्क के तौर पर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो मॉक टेस्ट जरूर लगेगा। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो। सबसे कम प्राइस की डील अभी मंथ एंड में जो सेल केवल एक बार आती है, तो इसका फायदा उठा सकते हो टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं फ्लूट्स यानी बांसुरी के बारे में। देखिए, बांसुरी से रिलेटेड मतलब ये तीन ही हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। वैसे तो और भी हैं, लेकिन बार बार जो पूछे जाते हैं वो यही हैं, है ना। और इन्हीं से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी पूछ लेते हैं आपसे। तो ये चीज़ें आपको जो है, इनके नाम पहले तो आपको याद होने चाहिए, तभी तो आप चीज़ें कर पाओगे ना आगे। तो पहले मैं आपको उनको याद करवा देता हूँ, है ना। तो चलिए मैं आपको याद करवा देता हूँ पहले कि बांसुरी से रिलेटेड कौन कौन है आपके। तो पहले हैं हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया। तो कैसे याद करेंगे कि ये बांसुरी से रिलेटेड है। देखिए, बांसुरी से रिलेटेड हमारे मन में कौन कौन व्यक्ति याद आते हैं, आप अगर सोचें तो सबसे पहले आते हैं श्री कृष्ण, है ना। और श्री कृष्ण ही तो हरि है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं आप कि हरि यानी श्री कृष्ण जो कि बांसुरी बजाते थे, आपके हरि प्रसाद चौरसिया, राइट। ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। दूसरा आता है पन्नालाल घोष। पन्नालाल घोष भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं बार बार। ठीक, तो कैसे याद करेंगे आप इन्हें। पन्नालाल घोष जो कि बांसुरी से रिलेटेड हैं। तो इनको याद करने का जो तरीका है वो है कि आप मान लो कि बांसुरी है, ठीक। और बांसुरी का अगर आप कहीं ले जाना चाहते हैं तो कैसे लेके जाओगे आप, उसे पन्नी में रख कर लेके जाओगे ना, पन्नी यानी पन्नालाल घोष, ठीक। थर्ड है टी आर महालिंगम। टी आर महालिंगम ये भी बांसुरी से रिलेटेड है। तो कैसे याद करेंगे इनको, महालिंगम को। महालिंगम को आप, लिंगम मतलब जो शिवलिंग होती है ना, उससे रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। तो जब शिवलिंग पर जब पूजा होती है तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे मतलब बांसुरी बजती है, ठीक। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो कृष्ण हैं जो लिंगम की जब पूजा करते थे तो बांसुरी बजाते थे, ठीक। तो ये तीनों आपको जो है याद हो गए होंगे, आई होप, राइट। तो ये तीन ही हैं जो बार बार में पूछे जाते हैं आपसे। इसके अलावा आपसे हरि प्रसाद चौरसिया जी के बारे में पूछा जाता है आपसे। अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं आपके, CHSL का एग्ज़ाम हुआ था अभी आपका, और जो CGL का एग्ज़ाम हुआ था, और उसमें भी इनसे रिलेटेड जो है फैक्ट पूछे गए थे। तो हरि प्रसाद चौरसिया जो हैं, इनको पद्म भूषण मिल चुका है इनको 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में, और संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वो भी मिल चुका है इनको 1984 में।
इसके अलावा महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है और कोणार्क सम्मान भी इनको मिल चुका है 1992 का। मैक्सिमम आपसे जो है यही पूछेंगे, ये तीनों ही पूछेंगे, ऊपर ऊपर के जो हैं यही पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड। ठीक, तो आई होप नाम भी आपको याद हो गए होंगे और ये भी जो है आपको याद हो गए होंगे। ये तो फैक्ट्स हैं, आपको याद ही करने पड़ेंगे इनसे रिलेटेड। ठीक, नाम तो मैंने आपको याद करवा दिए। नेक्स्ट आता है आपका तबला, और तबला से रिलेटेड भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं तबला से ही पूछे जाते हैं आपसे। ठीक, तो इनको आप याद कर लेना अच्छे से, जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में वीडियो का बेनिफिट आपको तब होगा जब आप इसे 2 बार देखोगे। ठीक, एक बार तो आप इसको सिर्फ सुनो, ठीक, दूसरी बार में आप अगर नोट्स बनाते हैं और अपनी ट्रिक को जो है अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। अगर आप ऐसे दे के लिखोगे तो उसमें हो सकता है कि आप चीज़ें जो हैं भूल जाओ, या फिर मेरी जो बातें हैं वो आपको याद ना रही, है ना। तो पहले आप जो है वीडियो को देखा करें, उसके बाद ही उनको चीज़ों को जो है लिखा करें आप। नेक्स्ट जो चीज़ आती है तबला, तबला तबला से रिलेटेड जितने भी हैं मैं आपको याद करवाता हूँ। सो पहले आते हैं आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तो आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक, तबले से रिलेटेड है, ये तो काफ़ी फेमस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसको बेशक याद मत करो आप। ठीक, मतलब याद तो करने हैं, मतलब मैं आपको इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगी, है ना। नेक्स्ट आता है पंडित अनोखेलाल मिश्रा। पंडित अनोखेलाल मिश्रा, तो कैसे याद करेंगे आप इन्हें? देखिए यहाँ पे उनका नाम क्या है, अनोखे लाल, मतलब अनोखे हैं वो। ठीक, तो कैसे याद करेंगे? अच्छा, आजकल के जैसे आपने देखा होगा कि मतलब जो नौजवान होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, मतलब कॉलेज जाते हैं और आपको उनको मतलब उनको जाते ही टैबलेट वगैरह चाहिए होता है ना। टैबलेट मतलब जो चलाने वाला टैबलेट होता है ना, मोबाइल जैसा, तो वो मतलब ऐसे टीनेजर हैं कि इतने अनोखे हैं कि वो उन्हें कॉलेज में जाते ही जो है टैबलेट चाहिए होता है। तो आप ऐसे थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे कोई अच्छा सा दिखा नहीं था क्योंकि नाम जो है काफ़ी सिंपल है ना, तो इस वजह से मुझे कुछ ज़्यादा सूझा नहीं इससे रिलेटेड। जो सिंपल नाम होते हैं ना उनको याद करना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है ट्रिक से। पॉइंट नंबर 3 है किशन महाराज। इनको भी आप ऐसे याद कर लेना, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। नंबर 4 ये है अहमद जान थिरकवा। अहमद जान थिरकवा, तो कैसे याद करोगे आप इन्हें? ये तो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थिरक, है ना, तबले की तान पे तो थिरकते हैं ना, है ना, तो तबले की तान पे थिरकना होता है, तो अहमद जान थिरकवा। नेक्स्ट आता है आपका उस्ताद साबिर खान। साबिर को आप कनेक्ट करिए सब्र से, है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति बीमार है और आपसे बोले कि मुझे टैबलेट दो, टैबलेट, और आप इससे क्या कहोगे? भाई थोड़ा सब्र कर, सब्र, देता हूँ टैबलेट आपको। तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं, सब्र, टैबलेट, यानी तबला। ठीक, नेक्स्ट आता है संदीप दास। संदीप दास भी जो हैं तबले से रिलेटेड ही हैं और ये भी काफ़ी सिंपल है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, है ना। दूसरा, अगर आपको याद नहीं होता है संदीप दास, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दीप दिख रहा होगा, दीप, है ना, दीप मतलब जो हम दीपक जलाते हैं ना, दिया जलाते हैं जो, वैसा। तो जब आपको कोई बला से बचना होता है तो आप क्या करते हैं? दीप ही तो जलाते हैं ना। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि संदीप दीप, यानी बला से बचने के लिए हमने दीप जलाया। ठीक, ऐसे। नेक्स्ट आता है अल्लाह रखा। ये भी काफ़ी फेमस है, इनको भी आप याद कर लेना, ये बार बार पूछे जाते हैं 2-3। तो अल्लाह रखा, ये भी तबला से रिलेटेड, इनको आप ऐसे याद कर लेना है, तो वैसे भी फेमस ही है। नेक्स्ट आता है उस्ताद तफू खान। उस्ताद तफू खान, कैसे याद करोगे आप इसे? तफू खान, अच्छा, कोई म्यूजिशियन है, ठीक, कोई म्यूजिशियन है आपके सामने, आप मान लो उसका बर्थडे है, तो आप उसे क्या गिफ्ट दोगे, क्या तोहफा दोगे उसे?
तफू को करना, तोहफा से आपको कम रिलेट करना है तोहफा को, तो उसे क्या तोहफा दोगे आप? तबला, है ना, या फिर टैबलेट, ऐसे कर सकते हो, तबला दे सकते हो, टैबलेट दे सकते हो, है ना। तो ऐसे मतलब तोहफा देना है आपको, टैबलेट देना है, तबला देना है, ऐसे। ठीक, आई होप ये भी आपको याद हो गए होंगे सारे के सारे 8 के 8। अभी तक हमने कितने देख लिए? फ्लूट के 3 देख लिए और 8 इसके देख लिए तबला के, मतलब 11 आपको याद करवा दिए हैं मैंने। आई होप ये तो आपको यहाँ तक याद हो गए होंगे, है ना, ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट थे भी नहीं अभी तक तो। नेक्स्ट आते हैं इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं आपके, जैसे अल्लाह रखा से इनको पद्मश्री मिल चुका है 1977 में, 1977 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है इनको 1982 में। ठीक, जाकिर हुसैन को जो है पद्मश्री मिल चुका है 1988 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में मिल चुका है इनको, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको जो है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपसे जो है एग्जाम में पूछेंगे वो कि तबले से रिलेटेड कौन है, इनमें से ऑप्शन दे देंगे आपको। तो जैसे ही मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, अगर आपके दिमाग में वो थोड़ी सी भी याद है, थोड़ी सी भी, तो आप उसका क्लिक कर पाएंगे। आपको पूरा ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि इतनी ट्रिक कैसे याद करेंगे हम, तो आपको ट्रिक याद नहीं करनी है, आपको ट्रिक को सिर्फ सुनना है, समझना है, वो ऑटोमेटिक आपका दिमाग जो है उसी तरह से काम करता है। फिर हमारा जो दिमाग है वो एक स्ट्रक्चरल तरीके से काम करता है ना। अगर आप उसको कुछ चीज़ याद करवा देते हैं एक बार में, तो कभी ना कभी जैसे कुछ चीज़ क्लिक करती है तो ऑटोमेटिक याद आ जाती है हमें। तो इस तरह से ट्रिक जो है काम करती है। तो पहले आप इन्हें अच्छे से सुना करें, है ना। नेक्स्ट आता है संतूर। ठीक, संतूर, संतूर भी फेमस है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो कैसे याद करेंगे? 8 है यहाँ पे, मैं आठों को आपको जो है याद करवा दूंगा, अभी कभी टेंशन नहीं लेनी आपको। पहले आते हैं आपके पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा कैसे याद करेंगे आप? देखिए आप शिव जी दिख रहे होंगे आपको, है ना। शिव जी पे आप क्या चढ़ाते हैं? फल चढ़ाते हैं। फल में क्या? संतरा चढ़ाओगे कि नहीं चढ़ाओगे? तो संतूर को कनेक्ट करना संतरा से, शिव जी पर जो है संतरा भी चढ़ाते हैं ना, तो ऐसे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। शिव जी पर सुपारी भी चढ़ाते हैं, तो भजन लाल सुपारी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, एक सुपारी यहाँ पे भी है, सोपोरी। इन दोनों को भी आप ऐसे याद कर लेना, तीनों को। शिव जी पर क्या चढ़ाते हैं? संतरा चढ़ाते हैं, सुपारी चढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं इन तीनों को आप। मैं 3 बता दिए आपको, 6 नंबर का पॉइंट भी है, इसी में इंक्लूड कर लेना आप। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, पंडित सतीश व्यास। पंडित सतीश व्यास। अच्छा, आपके सामने ये है संतरा। ठीक, जो सतीश व्यास को कैसे याद करोगे आप? जो इसका व्यास है ना, जो डायमीटर है वो कितना है? 30। जो व्यास है इसका कितना है? 30, यानी सतीश व्यास। व्यास कितना है? 30। तो ऐसे संतूर याद कर सकते हैं कि संतरे का व्यास जो है 30 है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, पंडित तरुण भट्टाचार्य। पंडित तरुण भट्टाचार्य, तो कैसे याद करेंगे आप? यहाँ पे नाम जो है इनका तरुण है। तरुण का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जो जवान होता है ना, और मतलब टीनेजर टाइप का जो होता है, उस तरह से, है ना। तो ऐसा होता है इसका मतलब। तो संतरे खाओगे तो आप जवान हो जाओगे ना, तरुण हो जाओगे, है ना। तरुण को करना है आपको जवान से, और संतरा खाने से आप क्या हो जाओगे? नौजवान, है ना, हष्ट पुष्ट हो जाओगे। इस तरह से तरुण को कनेक्ट कर सकते हैं आप चाहें तो। ठीक, नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 5, पंडित उल्लास बापट। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं, रेलवे में पूछा गया था ये। पंडित उल्लास बापट कैसे याद करेंगे आप इसे? देखिए, अच्छा, संतरा आपने देखा होगा ना, संतरा। तो बचपन में हम क्या करते थे? तो संतरे का जो छिलका होता है ना, उसे निकाल के क्या करते थे हम? दूसरों की आंखों में डालते थे, है ना। तो हमें क्या होता था? बहुत ज़्यादा उल्लास होता था, खुशी होती थी, है ना। और
हमारे जो पिता होते थे, बाप होते थे, तो हमें क्या कर देते, पीटते थे, है ना। मतलब उल्लास होता था तो हमें बाप पीटते थे, मतलब उल्लास बापट, ऐसे कर सकते हो आप थोड़ा सा कनेक्ट इसे, है ना। और भी अगर आपके पास कोई अच्छा इसके से रिलेटेड कुछ पॉइंट हो तो आप जो है उसे अपने आप भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रिक वगैरह को, ठीक। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 6। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया था इसी के साथ। पॉइंट नंबर 7 है यहाँ पर, पंडित पांडुरंग नागेश पांडे। पंडित पांडुरंग नागेश पांडे। अच्छा, तो इसे कैसे करेंगे हम कनेक्ट, मैं देख लेता हूँ इसको। पांडुरंग, तो इसको भी आप अपना आप थोड़ा सा बना के देख लेना, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है इससे रिलेटेड। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, नागेश, नागेश मतलब नाग के देवता, नाग के देवता भी आप पर जो है आप संतरा चढ़ा सकते हो, है ना। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं, अगर कोई अच्छा आपको आता है तो आप देख सकते हैं खुद भी। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8, राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जो है पंडित शिव कुमार शर्मा के पुत्र हैं, इन्हीं के। ये मुझे ऊपर लिखना चाहिए था लेकिन मैंने गलती से नीचे लिख दिया ये, ठीक। तो पॉइंट नंबर 8 है, ये इन्हीं के सुपुत्र हैं और आपको याद करना है इनको, मतलब इन्हीं के बेटे हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो कि इन्हीं से रिलेटेड होंगे, संतूर से ही रिलेटेड होंगे, है ना। आई होप ये 8 पॉइंट भी जो है आपको याद हो गए होंगे थोड़े थोड़े से। एक बार जो है आप इनको मतलब वीडियो को पॉज करके जो है ऐसे देख लेना पीछे करके, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं आपसे इनसे रिलेटेड। तो अभी पूछा था आपसे पद्मश्री इनको कब मिला था, तो 1991 में मिला है इनको। पद्म विभूषण मिला था इनको सन 2001 में, और संगीत नाटक अकादमी जो मिला है 1986 में मिला है इनको। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको याद हो गए होंगे। अभी तक कितने याद हो गए, 8, 8, 16, 16 और 3, 19, ठीक। 19 आपको याद करवा दिए मैंने, अभी तो और भी हैं, ठीक। सभी को मैं आपको याद करवा दूंगा, टेंशन ना लो आप। नेक्स्ट आता है सरोद वादक। तो सरोद वादक को कैसे याद करेंगे आप, तो सरोद, सरोद को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो रोद मतलब रोना जैसे, है ना। एक कर सकते हैं सरोद को सरहद, बॉर्डर, है ना। सरहद की तरह भी एक बार इसे देख सकते हैं। तो इन दोनों से ही हम कनेक्ट करके देखेंगे इनको सभी को। तो उस्ताद अली अकबर खान। अच्छा, उस्ताद अली अकबर खान को कैसे याद करेंगे आप, अकबर जो है, अकबर दिख रहा है ना यहाँ पे, अकबर कहाँ पे लड़ता था, घर में थोड़ी ना लड़ता था, वो भी सरहद पे लड़ता था ना। तो अकबर जो है सरहद पर लड़ता था, तो अली अकबर खान सरोद वादक, ठीक। ऐसे ही नेक्स्ट आता है उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान, तो यहाँ पे ऐसा कोई दिख नहीं रहा मुझे इसमें, लेकिन फिर भी हम अमजद को जो है ट्राई कर सकते हैं, अम को कर सकते हैं हम आम, ठीक, और जद को कर सकते हैं ज़्यादा, ठीक। मान लो आप अगर आम ज़्यादा खा लो तो पेट में दर्द हो सकता है और आपको रोना भी आ सकता है ना। तो आम ज़्यादा खा लोगे तो रोना भी आ सकता है। रोदा सरोद यानी अमजद अली खान, अमजद अली खान, ठीक। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता। पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता, तो सरहद से रिलेट करते हैं हम इसको, कि आपने देखा होगा ना ये जो बुद्ध होते हैं, बुद्ध मतलब जो बुद्ध भिक्षुक होते हैं ना, ठीक, उनको क्या होता है, प्रचार करना होता है ना। तो वो कहाँ जाते हैं, वो सरहद पार करके जाते हैं ना, प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो सरहद पार करके तो जाना पड़ेगा ना। बुद्ध देवदास गुप्ता जो, ठीक, आपको ऐसे कनेक्ट करना है इसको, सरहद के पार ही जाना पड़ता है, मतलब प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म को, ठीक। इस तरह से आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है उस्ताद आशीष खान। उस्ताद आशीष खान, देखिए आशीष खान को कैसे याद करेंगे आप, देखिए आप सरहद पे जाओगे ना,
सरहद पर अगर जाओगे आप, ठीक, तो आप आशीष लेकर जाओगे ना अपने पेरेंट्स का, मम्मी का, पापा का, भाई का, अपने चाचा का, है ना, तो आशीर्वाद लेकर ही जाओगे, तो आशीष लेकर जाओगे कहाँ, सरहद पर, सरोद वादक। ठीक, उस्ताद अली अकबर खान, तो अच्छा ये रिपीट हो गया यहाँ पे, है ना, ये रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं इससे रिलेटेड, पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार, पंडित तेजेंद्र नारायण मजूमदार। अच्छा, तो कैसे करेंगे हम, देखिए, तेजेंद्र को कर सकते हैं हम तेज, और मजूमदार को कर सकते हैं मजे, तेज मजे, है ना। तो देखिए सरहद पे अगर आप जाओगे, अगर आपके पास मतलब अच्छे से आपके पास शक्ति है ना, तो आप वहाँ पे मज़े से उनको, मतलब जो दुश्मन है उनको ख़त्म कर पाओगे, है ना। अदरवाइज जो आपके पिट के ही आओगे अदरवाइज, है ना। अगर तेज हो तो मज़े आएंगे आपको वहाँ पे लड़ने में। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे, तेजेंद्र नारायण मजूमदार। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 7, पंडित राजीव तारानाथ। देखिए राजीव का आप कर सकते हैं राजी, राजी से कर सकते हैं, राजी मतलब तैयार एकदम, है ना। तो अगर आप जो है वीर हो, है ना, तो सरहद पे लड़ने के लिए आप हमेशा राजी रहोगे ना, तो राजीव तारानाथ, ऐसे। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 8, पंडित विश्वजीत राय चौधरी, पंडित विश्वजीत राय चौधरी। तो कैसे करेंगे, विश्व को तो वही जीत पाएगा ना सरहद पे जो मतलब वीर होगा, है ना, है कि नहीं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, विश्व को तभी जीत, और विश्व जीतने के लिए आपको सरहद पे लड़ना भी पड़ेगा, है ना। तो ऐसे भी आप जो है देख सकते हैं, विश्वजीत राय चौधरी। नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खिलजी से कर सकते हो आप इसे कनेक्ट, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी भी जो है कहाँ पे लड़ता था, सरहद पे लड़ता था वो भी, है ना। तो ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पंडित अभिषेक लहरी, पंडित अभिषेक लहरी। तो देखिए आप सरहद पर जाओगे लड़ने, तो कैसे जाते हैं आप, तलवार वगैरह लेकर, है ना, और तो आपका अभिषेक भी तो होता है जाने से पहले, है ना। तो वैसे आप जो है याद कर सकते हैं इसे, जो राजा महाराजा होते हैं ना उनका अभिषेक होता है जब वो लड़ने जाते हैं ना, तो अभिषेक होता है उनका, तो सरहद पे उनका अभिषेक होगा जाने से पहले, है ना। आई होप ये भी आपको जो है थोड़ा थोड़ा से याद हो गए होंगे, आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा थोड़ा सा इनको रिलेट कर लेना है। अदरवाइज मैं अगर इनको सीधा बता के चला जाता तो उसका कोई फ़ायदा था नहीं, है ना। तो वो फिर तो ऐसे आप खुद भी याद कर सकते हो इनको, वीडियो देखने का फ़ायदा क्या होता है अदरवाइज। अच्छा, नेक्स्ट आता है सितार, सितार से रिलेटेड ये हैं 11, तो इनको भी याद देख लेना आप कैसे करना है इनको याद, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सितार से आपसे पूछे जाते हैं बार बार में। ठीक, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, रेलवे में भी पूछे थे, एसएससी में भी पूछे हैं, और जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी के। पॉइंट नंबर फर्स्ट है पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। ठीक, पंडित रविशंकर। तो कैसे याद करेंगे आप, अच्छा, सितार को आप कैसे कर सकते हैं, स्टार, स्टार जानते हैं ना, स्टार जो हीरो वगैरह होते हैं, स्टार, स्टार इस तरह से, है ना, स्टार, एक स्टार ये भी होता है ना। तो ऐसे आप जो है इनको देखना, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, फिलहाल इसको कनेक्ट करता हूँ मैं। तो रविशंकर एक शायद हीरो भी है ना, स्टार, उसका नाम भी रविशंकर है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, है ना, वो भी स्टार ही है, शायद वो भोजपुरी का है जो, हाँ उस फिल्म में है, लक फिल्म में है ना, उस फिल्म में है वो रविशंकर है शायद उसका नाम, तो आप देख लेना उसको, तो वो भी एक स्टार ही है ना। नेक्स्ट है उस्ताद विलायत खान, उस्ताद विलायत खान। तो विलायत, विलायत को कर सकते हैं हम, विलायत मतलब क्या होता है, जो जो मतलब फ़ॉरेन पढ़ने जाते हैं ना, विलायत पढ़ने जाते हैं ना, ऐसे बोलते थे पहले, और जब वो वापस आती हैं तो क्या होता है, वो अपने आप को क्या समझते हैं, स्टार समझने लग जाते हैं, है ना, अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं ना, तो ऐसे। नेक्स्ट आता है उस्ताद शाहिद परवेज़ खान, उस्ताद शाहिद परवेज़ खान। तो शाहिद परवेज़ भी जो है पाकिस्तानी एक एक्टर है, अगर आपको पता हो तो, अगर नहीं भी पता है तो आप देखो, आप शाहिद दिख रहा होगा, शाहिद कपूर से रिलेट कर सकते हैं, वो भी तो स्टार ही है एक, शाहिद कपूर,
ठीक। शाहिद परवेज भी एक एक्टर है, वो भी मतलब स्टार ही है, और शाहिद कपूर भी एक स्टार है, तो आप उसे उन दोनों को जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है उस्ताद इमरत खान। उस्ताद इमरत खान, इसको कैसे याद करोगे आप? तो इमरत को आप इमरती से कर सकते हो, खाने वाली होती है ना इमरती, उसका साइज भी कैसा होता है, ऐसा होता है ना। थोड़ा सा देख लेना कि स्टार जैसा होता है इसका साइज भी, है ना, तो देख लेना आप इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट है पंडित निखिल बनर्जी। पंडित निखिल बनर्जी, अच्छा तो कैसे याद करेंगे, देखिए निखिल को कर सकते हैं आप खिलने से, है ना, खिलने से। अगर आपने फूल देखोगे ना तो वो भी स्टार की तरह ही फूल खिलते हैं जब खिलते हैं ना, तो अगर वो खिलते नहीं तो सिकुड़ जाते हैं ऐसे, मतलब सिकुड़ जाते हैं, अंदर की तरफ घुस जाते हैं, लेकिन जब वो खिलते हैं ना तो मतलब ऐसे खिल जाते हैं पूरी तरह अच्छे से, है ना, तो स्टार की तरह खिल जाते हैं। निखिल बनर्जी, निखिल यानी सितार वादक। नेक्स्ट है सुजात खान। उस्ताद सुजात खान, आप इसको थोड़ा सा देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी। पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी कैसे याद करेंगे आप? देखिए यहाँ पे वैसे तो कोई अच्छा दिख नहीं रहा मुझे इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बुद्ध दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दिख रहा होगा मुखर्जी, है ना। तो बुद्ध को आप कनेक्ट कर दो बुड्ढे से, है ना, बुड्ढे मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको, और मुखर्जी को कर दो आप रानी मुखर्जी। अभी देखो आप, रानी मुखर्जी भी जो है आप बूढ़ी हो गई है ना, और वो भी स्टार ही हैं, है ना, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, बुढ़ी हो गई कौन, रानी मुखर्जी, वो भी स्टार है, यानी रानी स्टार वादक, बुद्धादित्य मुखर्जी स्टार वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित मणिलाल नाग। पंडित मणिलाल नाग, तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे मणि दिख रही होगी आप, जो लाल मणि होती है आपको हाथ में पहनने के लिए दी जाती है, उसका शेप भी जो कुछ ऐसा ही होता है, स्टार जैसा ही, है ना तो आप इसे ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 9, पंडित अरविंद पारिक। पंडित अरविंद पारिक सितार वादक, तो कैसे कर सकते हैं, अरविंद को कर दो यहाँ पे आप अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, ठीक। अच्छा केजरीवाल, वैसे आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने अपनी जो जो इनकी पार्टी है काफ़ी जल्दी ग्रो करी है इनकी, है ना, और इनकी जो पार्टी में जो लोग हैं वो भी मतलब ठीक है ना, तो उनको परख है वैसे कि जो केजरीवाल जी हैं उनको परख है वैसे लोगों की, इसी वजह से उन्होंने जो है ऐसे ऐसे लोगों को लिया अपनी टीम में, पार्टी में। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि केजरीवाल भी अपनी पार्टी के एक स्टार हैं, ठीक। और वैसे भी केजरीवाल अभी तो स्टार ही हैं, है ना, तो ऐसे भी आप देख सकते हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 10, इसमें है उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खान। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफ़र खान, तो इसको भी आप याद करेंगे, कैसे करेंगे इसको याद, ज़फ़र खान। ज़फ़र खान भी एक वैसे तो पाकिस्तानी ही एक्टर हैं, जो पहले आते थे, सिंगर भी थे वो, है ना, और क्या बोलते हैं उनको, उन्होंने गाना भी गाया था, मुझे याद नहीं है, ब्रदर की दुल्हन, है ना, उसमें एक्टर था जावेद, नहीं जाफ़र कुछ करके था उसका नाम, मुझे याद नहीं है। अभी तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में आने जाना बंद हो गया ना, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो कि जाफ़र खान यानी वो भी स्टार ही थे, और उन्होंने कई सारे गाने भी गाए थे, है ना, तो ऐसे देख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट आता है अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर को आप कर सकते हैं अनुष्का शेट्टी से, अनुष्का शेट्टी नहीं, अनुष्का शर्मा से, अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा भी तो स्टार ही है ना, तो आप ऐसे देख सकते हो उसे। तो आई होप आपको ये भी जो है पॉइंट याद हो गए होंगे, क्योंकि जितने भी पॉइंट है ना मतलब आपको वैसे तो याद ही करने पड़ेंगे सारे,
और लेकिन मैंने आपको थोड़ा थोड़ा सा कैसे आप इनको रिलेट कर सकते हो ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए एटलीस्ट। अगर आपको मान लो एग्ज़ाम में भूल जाओ आप, तो मान लो आपके एग्ज़ाम में दे दिया उस्ताद विलायत खान, ठीक, तो आपको अब ध्यान में ये रहेगा आपके दिमाग में कि विलायत, अब विलायत से कोई आदमी आएगा तो वो क्या रहेगा, अपने आप को क्या समझेगा, अपने आप को स्टार ही तो समझेगा ना वो। तो ऐसे आप जो है थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे पेपर में। अब जैसे आपके सामने दे दिया, मैंने दे दिया इमरत खान, अब इसको याद करना तो बहुत मुश्किल है, जो मुस्लिम नेम होते हैं ना उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, और ये पंडित रविशंकर इस तरह के जो बड़े बड़े नाम होते हैं इनको याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर इस तरह से जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे याद करोगे तो आपको लंबे समय तक जो है चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो जैसे मैंने बता दिया आपको उस्ताद इमरत खान, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑटोमेटिक, आपको दिमाग इस तरह से काम करेगा कि जो इमरत है वो इमरती की तरह दिखेगा आपको, और वो क्या है, स्टार, स्टार जैसा होता है ना इनका शेप, तो यानी सितार वादक, ठीक। तो आप ऐसे जो है कनेक्ट कर पाएंगे इसे जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तब, अगर आप इनको अच्छे से रिवीजन करते हैं तो। ऐसा नहीं है कि एक बार देखिए और बस हो गया काम, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट है वीणा से रिलेटेड, ठीक, वीणा से रिलेटेड भी मतलब ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, 2-3 ही हैं जो पूछे जाते हैं, तो मैं उनको पहले उनको बता देता हूँ आपको, है ना। ये वैसे तो सभी वीणा से रिलेटेड ही हैं, लेकिन 2-3 ही हैं जो पूछे जाते हैं आपसे। पहले आ जाता है मीरा कृष्णन, मीरा कृष्णन को कैसे याद करोगे, मीरा कृष्णन को कर सकते हो आप मीरा से, मीरा जो है वीणा ही बजाती थी वो भी, मीरा जानते हो ना, कृष्ण भक्त मीरा वो, और यहाँ पे देखो कृष्ण भी दिख रहा है ना, कृष्ण भक्त मीरा जो वीणा बजाती थी। और सेकंड है असद अली खान, अब ये जो नाम है देखो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है, अब मैं इसमें क्या ही ट्रिक बनाऊँ, है ना, तो ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे असित कुमार बनर्जी, ठीक, और नेक्स्ट है यहाँ पे सिद्धार्थ बनर्जी, सिद्धार्थ बनर्जी ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिद्धार्थ बनर्जी और ये असित कुमार बनर्जी ये भी जो है इम्पोर्टेंट है दोनों। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये 4th नंबर अश्वथी थिरुनाल राम वर्मा, अश्वथी थिरुनाल राम शर्मा, कैसे याद करोगे, देखो ये थोड़ा सा बड़ा ये है, मैं इसको थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करता हूँ आपको, है ना। ये तो छोटे नाम है, आप इनको याद कर पाओगे, लेकिन ये बड़ा नाम है ना, ये आपको याद नहीं होगा अदरवाइज। तो कैसे कर सकते हैं आप, देखिए तिरुनाल राम वर्मा, और कैसे याद करेंगे यार इसको, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं राम, राम जी को उठा लो आप यहाँ से, यहाँ पे वर्मा, राम वर्मा को ही देख लेते हैं हम। तो राम जो है, और देखो यहाँ पे राम दिख रहा होगा, यहाँ पे वी दिख रहा वह दिख रहा होगा ना, राम, इसको राम को तो राम ही रहने दो, और वी को जो है वीणा से रिलेट कर लो आप। तो राम जो है वीणा बजाते थे ऐसे, तो थोड़ा थोड़ा सा देख लो यार, इसमें तो मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी ऐसा, अगर आपको आता है तो कमेंट ज़रूर करके बताना आप, मुझे भी इसका कुछ अच्छा से याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 बहाउद्दीन मोहिउद्दीन डागर, वीणा, वीणा से रिलेटेड, अच्छा यार इनके तो बनाए ही नहीं जा रहे हैं ना, अगर आपके दिमाग में कोई आता है तो आप मुझे जो है कमेंट करके ज़रूर बताना इनके बारे में यार, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है इनसे रिलेटेड कुछ भी। बहाउद्दीन मोहिउद्दीन डागर, अच्छा थोड़ा सा अगर मैं फिर भी अगर आपको बताऊं, तो यहाँ पे बहाउद्दीन दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बहाउद्दीन को कर सकते हो आप बीन से, बीन होती है ना सांप जो बजाने वाली होती है सांप के सामने, और यहाँ मोही दिख रहा होगा यानी मोहित हो जाते हैं ना, बीन बजाते हैं तो सांप मोहित हो जाता है ना, वैसे भी ऐसे मतलब याद कर सकते हो कि जो बहाउद्दीन जो है बीन बजाते हैं, यानी बीन, यहाँ बीना मत लगाना आप, यहाँ पे लगा लेना आप वीणा, ठीक, वीणा बजाते हैं बहाउद्दीन, वीणा बजाते हैं, इस तरह से कुछ देख लेना यार, इसका तो कुछ समझ से में नहीं आ रहा, है ना।
तो देख लेना वीण को, या फिर दीन को कर लेना आप वीणा से, है ना। तो ऐसे देख लेना। डॉक्टर जयंती कुमारेश, ये भी इनका जो है वीणा से रिलेटेड है ये भी। और पॉइंट नंबर 7 है जयश्री राज, जयश्री राज, जयश्री राज, जयश्री राज, जयश्री श्रीदेवी, यहाँ पे देख सकते हो आप, श्री दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जय श्री, जय श्री जो श्रीदेवी, श्री जो हमारी गॉडेस हैं, है ना, वो आपको हमेशा दिखेंगी वीणा में ही, वीणा बजाती हुई दिखेंगी आपको, है ना। तो ऐसे देख सकते हो आप इसे। वैसे यार इनका कुछ बन नहीं रहा है ना, तो आप इनको थोड़ा थोड़ा सा देख लेना यार, इसका कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा मुझे। नेक्स्ट देखते हैं पखावज। पखावज भी आपसे 2-3 ही है इसके भी इम्पोर्टेंट, बाकी तो ऐसे ही उनके आपको खुद भी बनाने पड़ सकते हैं, तो आप देख लेना एक बार इनको, है ना। अच्छा पहले आता है पंडित तारानाथ राव, पंडित तारानाथ राव। अच्छा आप ये मत सोचना कि मैंने आपको बता के जा रहा हूँ, मैं भी आपको जो है एमसीक्यू भी करवाऊंगा पीछे इसके, वो आप, ताकि आप जो है इनको मतलब रिकॉल कर पाओ, याद कर पाओ, है ना, कितना आपको याद हो गए हैं। तो पहला है पंडित तारानाथ राव, पंडित तारानाथ राव। अच्छा तो कैसे कर सकते हैं आप, अच्छा यहाँ पे तारा दिख रहा होगा आपको, तारा, है ना। तो तारा जो स्टार होता है हमारा ऊपर जो आसमान में होता है, उसे पकड़ने के लिए आप कैसे जाओगे, या तो आप कोई ऐसा स्पेसशिप जैसा हो आपके पास, है ना, तभी जा पाओगे, अदरवाइज आपको पंख ही लगाने पड़ेंगे उसके लिए, स्टार के पास जाने के लिए, है ना, तारा के पास जाने के लिए। तारानाथ, तारानाथ राव, पखावज तारानाथ राव, तारा पकड़ने के लिए आप पंख की जरूरत पड़ेगी इस तरह से। और यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट ईश्वर लाल मिश्र, ईश्वर लाल मिश्र, ईश्वर के पास जाने के लिए भी आपको पंख की जरूरत पड़ेगी, इस तरह से देख सकते हो आप। भवानी शंकर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आपको याद करना है इसको अच्छे से। पखावज भवानी शंकर, भवानी शंकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये पुरुषोत्तम दास, पुरुषोत्तम दास, आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी पी दिख रहा होगा, यहाँ पे भी पी है, तो पुरुषोत्तम दास ऐसे देख सकते हो आप इसे। नेक्स्ट है पंडित अनिंदो चटर्जी, पंडित अनिंदो चटर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है आपको। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे आनंदो दिख रहा होगा, यानी आनंद। मान लो आपको आनंद आ जाए, अगर आपको पंख लग जाए तो आनंद आएगा कि आपको नहीं आएगा उड़ने में, पंख अगर आपको लगा दिए जाए, ठीक है, आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए मुझे। तो इस तरह से आप जो याद कर सकते हैं कि पंख लगाने से आपको आनंद आएगा, नहीं आनंद चटर्जी। नेक्स्ट है मोहन श्याम शर्मा, पंडित मोहन श्याम शर्मा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है आपका नहीं CPO में पूछा था ये, पंडित मोहन श्याम शर्मा, ठीक। तो कैसे याद करेंगे आप इसे, पंडित मोहन श्याम शर्मा को, आपने मोहन यानी कृष्ण को देखा होगा ना, मोहन और श्याम दोनों एक ही, आप कृष्ण से कर सकते हो ना। तो कृष्ण के आपने देखा होगा कि वो कभी भी एक जगह रुकते नहीं थे, है ना, मतलब ऐसे ही थे, मतलब कि जैसे पंख लगे हुए हों उनके, है ना। तो मोहन के जैसे पंख लगे हों ऐसे थे वो, मतलब एक जगह रुकते नहीं थे, जो मोहन श्री कृष्ण थे वो कभी भी एक जगह रुकते नहीं थे, मोहन यानी जैसे उनके पंख लगे हों। तो ऐसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं इसको, ठीक। आई होप आपको भी ये 7 पॉइंट जो है याद हो गए होंगे। पहला क्या था, तारानाथ राव, तारा, तारा पकड़ने के लिए या फिर तारे के पास जाने के लिए आपको क्या चाहिए, पंख। पॉइंट नंबर 2, ईश्वर के पास जाने के लिए भी आपको पंख चाहिए, ईश्वर लाल मिश्र। भवानी शंकर, भवानी को आपको याद करना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे बहुत। और नेक्स्ट है पुरुषोत्तम दास, ये भी PP से आप कनेक्ट कर सकते हो इसे, पखावज है वो पुरुषोत्तम दास है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे अखिलेश, अच्छा मैंने छोड़ दिया था शायद, ये है अखिलेश गुंदेचा, ये भी पखावज से रिलेटेड है, ठीक। नेक्स्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 5, फिर भी आप जो है एक बार देख लेना इसको, क्या पता आगे पूछ ले। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, अनिंदो चटर्जी,
अगर आपको पंख लगा दिया जाए तो आपको आनंद आएगा कि नहीं, ऐसे याद करना है आपको इसको। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, पंडित मोहन श्याम शर्मानी। मोहन कैसे थे? जैसे उनके पंख लगे हों, मतलब एक जगह रुकते ही नहीं थे वो, है ना। तो ऐसे आप जो है इनको देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं आपके शहनाई से रिलेटेड। शहनाई से रिलेटेड भी आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, और जो बार बार पूछे गए हैं मैंने वही लिए हैं आपके सामने, है ना। तो उनको आप अच्छे से देख लेना एक बार। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, पहले जो व्यक्ति हैं वो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। बहुत ज़्यादा फेमस हैं ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इनका तो आपको वैसे भी पता ही होगा, है ना। और ठीक है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अदरवाइज बच्ची कुछ को भूल जाओगे आप। ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, जो पहले ही हमको याद उनके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। उस्ताद अली अहमद हुसैन खान। अच्छा, हुसैन को कर सकते हो आप हंसने से, है ना। हुसैन को कर सकते हो आप हंसने से। और अच्छा, कैसे करेंगे देखिए, मान लो इसका कुछ अच्छा सा बन नहीं रहा है ना। अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब शहनाई बजती है, जब शहनाई बजती है जब शहनाई बजती है तो जो अहमद होता है ना, अहमद है जो, वो हंसता है, हुसैन हंसता। इस तरह से कुछ देख लेना यार आप इसको एक बार, है ना। नेक्स्ट है उस्ताद नज़ीर अहमद खान। उस्ताद नज़ीर अहमद खान। तो कैसे देखेंगे इसको, नज़ीर अहमद खान। इन दोनों को आप ए जैसे कर लेना ना फिर यार, क्योंकि अहमद अहमद है दोनों में, एक में नज़ीर है एक में अली है, एक हंसता एक नहीं हंसता, इस तरह से भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट है पंडित दयाशंकर। पंडित दयाशंकर। अच्छा, शहनाई को आप सहन देखो, सहन, सहन करना मतलब, ठीक है, टॉलरेट करना। और नेक्स्ट है यहाँ पे दयाशंकर यानी दया। मान लो किसी को आप, कोई पीट रहा हो आपके सामने, तो आप क्या कहो, आपको दया आएगी उस पर, है ना, आएगी कि नहीं आएगी। अगर आपको दया आएगी तो आप क्या कहोगे कि अरे बेचारे को कितना पीट रहे हैं, पता नहीं कैसे सहन कर रहा है ये इतना, है ना। तो ऐसे देख सकते हो दयाशंकर शहनाई। नेक्स्ट है पंडित एस बलेश। पंडित एस बल्लेश। अच्छा, शहनाई बजाने के लिए आपको बल की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर तक बजानी पड़ती है ना शहनाई। शादियों में जो बजाते हैं काफ़ी देर तक बजाते रहते हैं ना, तो इसके लिए बल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ऐसे देख सकते हो आप इसे कि बलेश, पंडित एस बलेश शहनाई, बल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। तो प्रसन्ना को कैसे याद कर सकते हो कि जब शादी होती है ना, शहनाई जो बजती है शादियों में तो बजती है ना। तो जब शादियों में शहनाई बजती है तो सभी प्रसन्न होते हैं ना, ऐसे। नेक्स्ट है पंडित अनंत लाल। पंडित अनंत लाल, जो ये वाला था दया वाला हमने देखा था। इसमें क्या था कि हम, कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा है ना, तो आप क्या हुआ था कि आपको दया आ रही थी उस पर, और आपने बोला था कि बेचारे को कितना पीट रहे हैं, कि पता नहीं कैसे सहन कर रहा है। और मार मार के उसका इतना मारा है कि अनंत बार पीटा है, अनंत बार यानी लाल कर दिया मार मार के, यानी अनंत लाल। नेक्स्ट है मुमताज़ हुसैन खान। उस्ताद मुमताज़ हुसैन खान। तो इसको भी आप खुद याद कर लेना। तो ये 8 हैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें, पहला हो गया, दूसरा हो गया, और राजेंद्र प्रसन्ना हो गए, मुमताज़ हुसैन हो गई, दयाशंकर हो गए, है ना। ये इम्पोर्टेंट है आपके, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। मैंने काफ़ी सारे मतलब रिफाइन कर दिए, यहाँ से हटा दिए हैं, तो फिर भी आपको ये तो याद करनी ही है ना। इनको याद कर लेना एक बार आप। अभी जो है इनसे रिलेटेड मैंने कुछ MCQ बनाए हैं, और प्रीवियस ईयर के भी हैं कुछ, तो आप इनको देखते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज एसोसिएटेड विद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? तो मैंने क्या बताया था आपको, हरिप्रसाद यानी हरि जो कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या बजाते हैं, वो बजाते हैं फ्लूट आपका, यानी बांसुरी, बांसुरी बजाते हैं वो। ठीक, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। इंसुलेटरी फैक्ट जो है मैंने आपको बता दिए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परकशन इंस्ट्रूमेंट। निम्न में से कौन सा एक ताल वाद्य यंत्र है? तो मृदगम जो है ताल वाद्य यंत्र है, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टेट एग्जाम में किसी में पूछा था, तो आपको मैंने बता दिया है ये। नेक्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ सैक्सोफोन एंड अ पायनियर ऑफ जैज म्यूजिक। सैक्सोफोन का उस्ताद और जैज संगीत का अग्रणी किसे माना जाता है? सैक्सोफोन का, तो सैक्सोफोन रिलेटेड है आपके चार्ली पार्कर से। चार्ली पार्कर, ये पूछा नहीं है वैसे आपसे, एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा है, किसी और एग्जाम में पूछा था, स्टेट एग्जाम में पूछा था किसी में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अ रिनॉन्ड स्टार प्लेयर known for his innovative style and fusion collaboration and has received the Bharat Ratna and Padma Bhushan awards। प्रसिद्ध सितार वादक कौन है जिन्हें उनकी अभिनव शैली और फ्यूजन सहयोग के लिए जाना जाता है, जिन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये हैं आपके सितार वादक कौन है, रविशंकर। मैंने आपको बताया था ना, रविशंकर एक स्टार है, और वो किससे रिलेटेड है, वो है आपके, वो क्या है, स्टार है एक, है ना, तो सितार से रिलेटेड है। ठीक, और इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है, शायद मैंने आपको बता दिया था इनको। पद्म भूषण मिल चुका है इनको 1967 में, पद्म विभूषण मिल चुका है इनको 1981 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है इनको 1962 में, भारत रत्न मिल चुका है इनको 1999 में। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सिर्फ कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें जो है मैं आपको बता ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अ रिनॉन्ड वायलिनिस्ट एंड रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण एंड ग्रैमी अवार्ड्स। प्रसिद्ध वायलिन वादक और पद्म विभूषण तथा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो ये हैं आपके डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। तो ये मैंने आपको याद नहीं करवाया था, तो मैं इसको याद करवा देता हूँ आपको। तो सुब्रमण्यम को कैसे याद करोगे, वायलिन से। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सुब्रमण्यम, है ना, सुब्रमण्यम। तो शुभ्र को कर सकते हो आप सुबह से, सुबह 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 वायलिन बजाते हैं ना, तो मन कैसा हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है ना, सुबह सुबह बजाते हैं क्या, वायलिन। ठीक, ऐसे याद कर सकते हो आप, डॉक्टर एल सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हु इज रिनॉन्ड सरोद प्लेयर एंड रिसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण एंड ग्रैमी अवार्ड। प्रसिद्ध सरोद वादक और पद्म विभूषण तथा ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है निम्न में से? तो हरिप्रसाद तो हैं आपके फ्लूट से, शिव कुमार हैं आपके संतूर से, और जाकिर हुसैन आपके तबला से। तो बच्चे कौन, अमजद अली खान, अमजद अली खान। ठीक, ये तो मैंने आपको तीनों याद करवा ही दिए थे ना, अब तो ऑप्शन आप चूज कर ही पाओगे। ये आपके शायद CHSL का ही क्वेश्चन है, ये CHSL का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन इज गिवन द पॉपुलर नेम ऑफ मोजार्ट ऑफ मद्रास। किस भारतीय को भारत का मोजार्ट का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो वो कौन है, वो है AR रहमान। ये प्लेबैक म्यूजिक सिंगर हैं और काफ़ी फेमस भी हैं ये। ठीक, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा चुका है, आपका MTS में पूछा था ये क्वेश्चन कि मद्रास के मोजार्ट किसे कहा जाता है, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है, AR रहमान को, सीधा सीधा आपसे पूछा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज उस्ताद इमरत खान हु पास्ड अवे इन नवंबर 2018 एसोसिएटेड। उस्ताद इमरत खान जिनका नवंबर 2018 में निधन हो गया है, वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? उस्ताद इमरत खान, मैंने बताया था आपको कि इमरती का साइज कैसा होता है, स्टार जैसा, तो स्टार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपका, पता नहीं एसएससी के किसी एग्जाम में ही पूछा है ये, ठीक। तो ऑप्शन में ये दोनों दे रखे थे और सही ऑप्शन दे रखा था ये। वैसे तो ये सितार से ही रिलेटेड है, और लेकिन ये भी जैसे कोई कोई क्या होता है, कोई कोई प्लेयर होते हैं ना, तो वो मल्टीपल स्किल्स होती हैं उनके पास, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन बनाया गया था ये, तो इसके दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर सुरबहार और सितार से रिलेटेड हैं ये, ठीक। और 2018 में इनकी मृत्यु हो गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही इटावा घराने से रिलेटेड हैं ये, इमरत खान। नेक्स्ट, टी.आर. महालिंगम इज अ लेजेंडरी म्यूजिशियन वॉज नॉन फॉर प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। प्रसिद्ध संगीतकार टी.आर. महालिंगम निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो टी.आर. महालिंगम जाने जाते हैं आपके फ्लूट से, बांसुरी से। मैंने आपको क्या बताया था कि लिंगम की जब पूजा करते हैं तो फ्लूट बजती है ना, तो ऐसे जो है आप याद कर सकते हैं। पद्म भूषण मिल चुका है इनको 1986 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इनकी पिक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैच द फॉलोइंग ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब इनको आपको सिलेक्ट करना है कि मतलब इनमें से कौन रिलेटेड है किससे। आपको कुछ भी नहीं पता तो थोड़ा थोड़ा देखो, आप मतलब कनेक्ट कर ही पाएंगे। देखो पहले जो है यहाँ पे जो सही ऑप्शन दे, जो आंसर दे रखा है नीचे, वो दे रखा है। देखो सबसे पहले जो इजी इजी है ना, पहले उनको कनेक्ट कर लो आप। तबला जो है, तबला तो जाकिर हुसैन से रिलेटेड ही है कि नहीं। और हमको निशात खान के बारे में नहीं पता है, ठीक। और अली अकबर खान के बारे में हमको पता है इनका थोड़ा थोड़ा सा, कि हमने याद किया था कि जो अकबर है वो कहाँ पे लड़ाई करता है, सरहद पे, तो सरहद पे करता है। ये दोनों तो हमारे कनेक्ट हो गए, ठीक। अब नेक्स्ट आता है आपका फ्लूट को देखते हैं। फ्लूट का जो यहाँ पे दे रखा है पहले का फोर्थ, यानी राजेंद्र प्रसन्ना, और सितार यहाँ पे सितार का दे रखा है निशात खान, और फ्लूट का दे रखा है यहाँ पे राजेंद्र प्रसन्ना। तो राजेंद्र प्रसन्ना जो है 2 स्किल रखते हैं, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप ये आपका आंसर पता चल गया होगा कि निशात खान किससे हैं। निशात खान आपके सितार से, सितार वादक हैं ये, ठीक। आई होप इनका तो आपको पता चल गया होगा, इनको याद कर लेना आप थोड़ा थोड़ा सा, ये तो मैंने बता दिया वैसे भी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पंडित राम नारायण, एन इंडियन म्यूजिशियन, वाज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डैश एज अ सोलो कंसर्ट इंस्ट्रूमेंट। पंडित राम नारायण एक भारतीय संगीतकार को संगीत वाद्ययंत्र डैश को एक एकल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो ये जाते हैं किससे रिलेटेड हैं, ये हैं सारंगी से रिलेटेड हैं। पंडित राम नारायण किससे रिलेटेड हैं, तो ये हैं सारंगी। तो सारंगी का मैंने आपको करवाया नहीं है ना, तो सारंगी का हम यहाँ पे देखते हैं। तो सारंगी के बारे में भी जो ये कुछ हैं इनको भी याद आप देख लीजिए। तो सारंगी से पहले रिलेटेड है आपके सुल्तान खान। देखिए कैसे याद करेंगे आप। सुल्तान जो है कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है ना, सुल्तान अच्छे अच्छे रंग के कपड़े पहनेगा, है ना। तो ऐसे आप कर सकते हो कि सुल्तान खान रंगे हुए कपड़े पहनेगा। राम नारायण, है ना, राम नारायण, ये तो अभी यही तो था क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये क्या कह रहे हैं, ये रामनारायण भी जो है सारंगी से रिलेटेड है आपके। और उस्ताद गुलाम साबिर खान, ये भी आपके सारंगी से रिलेटेड है। साबिरी खान, ये भी आपके सारंगी से रिलेटेड है। बुंदू खान, ये भी सारंगी से रिलेटेड है आपके। शकूर खान, ये भी आपके सारंगी से रिलेटेड है। सुल्तान खान, ये तो दोनों एक ही हो गए ना। नेक्स्ट है उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब, ये भी आपके सारंगी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है उस्ताद साबरी खान, अच्छा ये दो बार रिपीट हो गए हैं, 2, ठीक। तो ये हैं आपके सारंगी से रिलेटेड, ठीक है। इनको भी आप थोड़ा थोड़ा जो है लिख के याद कर लेना आप। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, वीडियो। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है शहनाई से रिलेटेड है। इनको भारत रत्न मिल चुका है 2001 में, पद्म विभूषण मिल चुका है 1980 में, पद्म विभूषण है, ठीक है। पद्म भूषण मिल चुका है इनको 1968 में, पद्मश्री मिल चुका है 1961 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है इनको 1956 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक थे? सितार वादक, तो ये हैं आपके निखिल बनर्जी। मैंने बता दिया था आपको इसकी ट्रिक, ठीक है। तो और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है 1968 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी? ये अभी आपका सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये थे आपके बिस्मिल्लाह खान, इन्होंने शहनाई बजाई थी 1947 में इवनिंग में, ठीक है, आज़ादी के अवसर पर। ये आपको याद रखना है। और कहाँ पे? लाल किले पर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस वाद्ययंत्र से रिलेटेड है? तो ये है आपके सितार। अरविंद केजरीवाल जो कि स्टार है ना अपनी पार्टी की, यानी सितार। पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2018 में। नेक्स्ट, तो ये हैं आपके टोटल 15-16 क्वेश्चन थे ये। तो आई होप मैंने जो है आपको सारी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा याद करवा दी हैं। तो इनको भी अगर आप कर पाते हैं तो आप भी ये सोचिए आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं आपको एक जगह इकट्ठा करके नहीं मिलती हैं। आप कहीं भी देख लेना, मैंने आपको जो है पूरी लिस्ट भी दी उनकी, और थोड़े बहुत जो है क्वेश्चंस भी करवाए प्रीवियस ईयर के। तो अब आपका जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें आ गया होगा कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इनको याद करने का तरीका भी पता चल गया होगा आपको, ठीक। और आगे जो है मैं आपको जो है क्वेश्चंस ही करवाऊँगा इनसे रिलेटेड। अब मैं आपके लिए जो है क्वेश्चंस जो और भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं स्ट्रेटेजी जीके में इनके, वो भी मैं आपको आगे जो है करवाऊँगा, ठीक। प्रीवियस ईयर की मैंने आपको जो है वाद्य यंत्र करवा दिए, और म्यूजिशियन जो आपके डांस फॉर्म से वो भी करवा दी, ठीक। वो जो आपके बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट पोर्शन है आपका जो आपको याद नहीं होता है, वो भी ट्रिक से याद करवाया मैंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ बता दिया और भाग गया, ऐसे नहीं, मैंने आपको सारी चीज़ों को याद भी करवाया है ना। तो आई होप सारी चीज़ें आपको जो है पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें आप, और शेयर भी किया करें, कोई भी कमेंट भी अच्छा सा किया करें वीडियो को देखने के बाद। और भी कोई भी कमेंट आपको मतलब आपको अगर ऐसा लगता है कोई टॉपिक और भी पढ़ना है आपको, तो कमेंट कर दिया करें आप, तो मैं जो है उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, बाय।